नमस्कार। मंत्रालय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। आज वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और राजस्थान के फॉर्मूले पर लेकर के बात हो रही है। इससे पहले सचिन पायलट भी दिल्ली थे। दिल्ली होते हुए वो आज जयपुर पहुंचे हैं। टॉप में उनके कुछ कार्यक्रम थे दिल्ली के अंदर। आज उनकी के.सी. वेणुगोपाल जो संगठन के प्रभारी हैं ऑल इंडिया एआईसीसी के, उनसे चर्चा हुई है। और आज जिस तरीके के संकेत सचिन पायलट ने दिए हैं, उनसे यह तय है कि बहुत जल्दी फेरबदल होगा। और अगर नहीं होता है अनुरूप जो चाहते हैं सचिन पायलट, जिसके अनुरूप अगर नहीं होता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम वो बयान सुनते हैं, वो मीडिया बाइट सुनते हैं जो सचिन पायलट ने आज कहा है। हमारे एआईसीसी के संगठन के महासचिव हैं और राजस्थान से सांसद भी हैं वेणुगोपाल जी। हम लगातार उनसे मिलते रहते हैं जब भी मैं दिल्ली में जाता हूं, लेकिन आज मेरी मुलाकात हुई थी और प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिति है उसमें मैंने अपनी बात को रखा। और हमेशा की तरह अजय माकन जी, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, इन सबसे मुलाकात हम करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो बदलाव करने की मांग हम शुरू से करते आए हैं, जहाँ जरूरत है, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अब लगभग 3 साल हो गए हैं, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सब नेता लोग तो भाषण देके आते हैं, लेकिन वो लोग बूथ पे खड़े होकर कांग्रेस का झंडा उठाकर उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों को उचित मान सम्मान देने की लड़ाई और संघर्ष मैंने शुरू में बात इसकी रखी थी और आज भी बात पर कायम हूँ, चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हो या भागीदारी की बात हो। जिन्होंने समर्पित भाव से भाजपा की सरकार को हराने का काम किया है, उन इतने सारे वर्कर्स को लगना चाहिए कि सरकार में हमारी भागीदारी है। और सुनिश्चित करने के लिए इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष जी भी कहते हैं, इस बात को मैं भी कहता हूं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जो है राजस्थान में अब सिर्फ 22-23 महीने दूर रह गया है। तो इस बात पर चर्चा हुई और मुझे लगता है कि बहुत जल्द अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। मैंने कहा एआईसीसी और मुख्यमंत्री आपस में चर्चा कर रहे हैं और इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो कमेटी सोनिया गांधी जी ने बनवाई थी, उसने बहुत गहन चर्चा हम सब लोगों से की है, सीएम साहब से भी की होगी। और अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इस पर आगे बढ़ने का हमको काम करना चाहिए। देखिए, सीधा सीधा सचिन पायलट बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी के निर्देश पर जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कई बार बात कर ली है, जिसमें पहले अहमद पटेल थे जिनका स्वर्गवास हो गया है, अजय माकन थे, इसके अलावा के.सी. वेणुगोपाल थे। अब वो कमेटी से काफी बात हो चुकी है, काफी लंबा हो गया है, सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने इतना तक कहा है कि देखिए 22 महीने ही रह गए हैं इलेक्शन के लिए, तो उन कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए जिन कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस में सरकार बनी है। सचिन पायलट अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के लिए बात कर रहे हैं कि जिनकी वजह से सरकार बनी है, जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जो जेल गए हैं, जिन्होंने वसुंधरा सरकार के टाइम पर वसुंधरा सरकार से लोहा लिया है, उसकी नीतियों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला है। जिस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट थे, सचिन पायलट उन्हीं बातों को लेकर के आज वापस दोहराया है। इससे पहले सचिन पायलट ने इस तरीके की बात नहीं करी थी, लेकिन आज सचिन पायलट ने स्पेशली ये बोला है कि अब जो है वो तय करना है 10 जनपद को। मतलब कहने का मतलब है कि सोनिया गांधी को ये तय करना है और सीएम साहब को, आलाकमान को, अजय माकन को, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हम जब भी दिल्ली जाते हैं तब मिलते हैं, बात होती है, सब चीजों की बात होती है, राजस्थान को लेकर के चर्चा होती है, आने वाले इलेक्शन को लेकर के चर्चा होती है। तो अब वो एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है और एग्जीक्यूशन करना चाहिए। अशोक गहलोत दिल्ली है, लौट जाएंगे आज रात तक। अगर आज रात नहीं लौटे तो संभवतः कल लौटेंगे। तब वो क्या लेकर के आते हैं। राज्यपाल दिल्ली है, राज्यपाल का भी 13 तारीख को लौटने का कार्यक्रम है, बहुत कुछ संभावित है। राजनीतिक नियुक्तियों के अंदर तो राज्यपाल को का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन अगर मंत्रिमंडल फेरबदल किया जाएगा तो 13, 14, 15 के आसपास ये घोषणा की जा सकती है राज्यपाल के लिए। और एक विशेष सूचना हम आपको और बता दें, सूत्र भी ये भी कह रहे हैं, जयपुर के जो जीएडी के सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि 35 गाड़ियों को तैयार किया गया है। 35 गाड़ियों को तैयार करने की कोशिश की गई है। कहा गया है जीएडी को कि 35 गाड़ियां जो हैं वो तैयार रखी जाए। तो 35 गाड़ियों का मतलब होता है कि राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल जो फेरबदल है ये कमोबेश साथ साथ ही होना है, कमोबेश साथ साथ ही होना है। तो इसकी बस आज शायद हो सकता है कि फाइनल लिस्ट, आज फाइनल चर्चा हो जाए। 12 तुगलक लेन यानी कि राहुल गांधी के आवास पर अभी एक मीटिंग चल रही थी, अशोक गहलोत उसमें मौजूद थे। इसके बाद में हो सकता है आज या कल सुबह उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो मंत्रालय में। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए मंत्रालय के साथ। कल फिर मुलाकात करेंगे ताजा तरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।